हेलो स्टूडेंट, आपका अजीत एपीसी मैथ क्लास में स्वागत करता हूं। आज हम आपको इस क्लास में बताएंगे क्लास 10 गणित त्रिभुज अध्याय 6 प्रमेय 2। प्रमेय 2 का नाम है प्रमेय 6.2। तो आज हम इस प्रमेय को सॉल्व करेंगे। यदि आप मैथ को आसान तरीके से सीखना चाहते हैं और समझना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए होने वाला है। तो आप इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। हम आपसे वादा करते हैं कि जब क्लास खत्म होगा तो आप इस प्रमेय को बहुत आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन पर ऑल सेलेक्ट कर लीजिए, जिससे कि हर नई क्लास का नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल समय समय पर मिलता रहे। तो आइए हम इस क्लास को शुरू करते हैं। देखिए प्रमेय, पहले आपको प्रमेय समझना बहुत जरूरी है। यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो वह तीसरी भुजा के समांतर होती है। दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो वह तीसरी भुजा के समांतर होती है। दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे वह तीसरी भुजा के समांतर होती है। सबसे पहले आपको एक त्रिभुज बनाना होगा। चलिए हम एक त्रिभुज बना लेते हैं। हमारा त्रिभुज बन गया। चलिए हम थोड़ा ये और अच्छा बना देते हैं। ठीक, आपका त्रिभुज बन गया। अब देखिए, एक बार आपको प्रमेय और पढ़ना है। एक रेखा, तो आपको इसमें एक रेखा खींचनी है इस प्रकार से। इसे आपको नाम देना है ए बी सी। चलिए हम आपको एक बार समझा देते हैं। और इसका आपको नाम देना है डी, इसे आपको ई। यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे। देखिए, ये आपकी एक रेखा है, ये दो आपकी भुजा है ए बी और ए सी को एक ही अनुपात में विभाजित करे। देखिए, दोनों को एक ही अनुपात में विभाजित कर रहा है, बीचों बीच से काट रहा है दोनों को। तो वह तीसरी भुजा के समांतर होती है। मतलब ये जो आपकी भुजा है डीई, ये बीसी के समांतर है। मतलब जो आपकी डी रेखा है ये बीसी भुजा के समांतर है। यही आपको सिद्ध करना है। तो आपको लिखना है हल। दिया है त्रिभुज ए बी सी और रेखा डीई। आपकी रेखा क्या है? डीई। डीई ए बी को डी पर तथा एसी को ई पर प्रतिच्छेदित करती है। करती है अर्थात आप लिख सकते हैं एडी, एडी बटे डीबी। डीबी बराबर आप लिख सकते हैं एई बटे एसी। आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय के अनुसार आप लिख सकते हैं। इसे आपको समीकरण 1 मान लेना है। इसे आपको एक बार समझ लेना है। मैंने लिखा है त्रिभुज ए बी सी और रेखा डीई। आपकी रेखा डीई है, ए बी को डी पर। देखिए, ए बी जो रेखा इस पर
इसको आपको डी पर काट रही है, यहाँ काट रही है, डी बिंदु है, ठीक, डी पर, तथा एसी को ई पर, ये आपका एसी है, एसी को कहाँ काट रही है, ई पर छेदित करती है। परछेदित का मतलब होता है काटती है, ठीक। तो आप यहाँ आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय के अनुसार, मतलब प्रमेय 1 के अनुसार आप लिख सकते हैं यहाँ एडी बटे डीबी बराबर आप लिख सकते हैं एई बटे एसी। सिद्ध करना है डीई समांतर बीसी, डीई समांतर बीसी उत्पत्ति त्रिभुज एबीसी में डीई बीसी के समांतर नहीं है, समांतर नहीं है। आपको इस प्रकार लिखना है, त्रिभुज एबीसी में डीई बीसी के समांतर नहीं, मतलब ये जो आपकी रेखा है बीसी की, मतलब जो आपकी रेखा है डीई बीसी के समांतर नहीं है। अतः डी एफ, आपको यहां से एक रेखा खींचनी है इस प्रकार से, इसका नाम आपको दे देना है एफ। अतः डी एफ बीसी के समांतर है, समांतर है, जो कि एसी को बिंदु एफ पर प्रतिच्छेदित करती है, प्रतिच्छेदित करती है। अब आपको लिखना है आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से, चूंकि आधारभूत समानुपातिकता आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से ठीक, इस प्रकार से आपको इतना लिख देना है। चलते हैं हम नेक्स्ट पेज पर, वहां सॉल्व करते हैं। मैंने यहां लिखा है आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से। आप आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय के अनुसार लिख सकते हैं एडी बटे डीबी, एडी बटे डीबी बराबर आप लिख सकते हैं ए एफ बटे एफ सी, ए एफ बटे एफ सी, क्योंकि जो आपकी रेखा है डी एफ, जो आपकी रेखा क्या है डी एफ आपको बीसी के समांतर है, क्या है, जो डी एफ रेखा है बीसी के समांतर है, डीई रेखा जो है बीसी के समांतर नहीं है। मैंने यहाँ लिखा है त्रिभुज ए बी सी में डीई बीसी के समांतर नहीं है, अतः डीएफ बीसी के समांतर है, जो कि एसी को बिंदु एफ पर प्रच्छेदित करती है। जब ए रेखा समांतर है तो हम लिख सकते हैं एडी बटे डीबी बराबर ए एफ बटे एफ सी, ठीक। इसलिए आपको समीकरण 2 मान लेना है।
समीकरण 1 और समीकरण 2 से समीकरण 2 से आप देखिए समीकरण 1 में क्या है, AD बटे DB, और समीकरण 2 में देखिए क्या है, AD बटे DB, मतलब इसका बायां पक्ष क्या है, बराबर है, तो हम दाएं पक्ष को बराबर कर सकते हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे AE बटे AC, यहाँ हम लिखेंगे AE बटे EC बराबर हम लिखेंगे AF बटे FC। आपको ध्यान से समझना है। देखिए इसमें बाएं पक्ष में आपका क्या है, AD बटे DB, इसमें समीकरण 2 में देखिए क्या है, AD बटे DB, दोनों में क्या है, सेम है। दोनों में जब बायां पक्ष इसका सेम है तो हम दाएं पक्ष को बराबर कर सकते हैं। तो मैंने लिखा है AE बटे AC बराबर AF बटे FC, मैंने यहाँ लिख दिया है। इसे आपको समीकरण 3 मान लेना है। ये आपका समीकरण 3 है। समीकरण 3 के दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर देखिए हम यहाँ एक जोड़ देते हैं। अब तो यहाँ आपका आ जाएगा AE बटे EC +1 बराबर आपका आ जाएगा AF बटे FC। हम लगाएंगे दिस इम्प्लाई, तो यहाँ हम लिख सकते हैं, देखिए इसके हर में एक माना जाएगा, यहाँ हम 1 जोड़ेंगे इस प्रकार से, ठीक। क्योंकि समीकरण 3 के दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर मैंने दोनों पक्षों में एक जोड़ दिया, अब हर में मैंने एक मान लिया है। अब देखिए EC और 1 का लासा लेंगे तो हमारा EC आएगा, ठीक। EC से हम भाग देंगे, EC से EC कैंसिल हो जाए तो आपका यहाँ आ जाएगा, क्या आ जाएगा, AE आ जाएगा। हम 1 से भाग देंगे EC में तो EC बढ़ जाएगा, EC से 1 से गुणा होगा तो यहाँ आपका आ जाएगा EC। यदि आपको भिन्न का जोड़ अच्छे से आता है तो आप इस स्टेप को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। यदि आपको भिन्न का जोड़ लगाने में समस्या होती है तो आप हमारे बेसिक क्लास को जाकर देखिए, आपको बहुत आसानी से वहां से आ जाएगा। तो यहाँ आपका आ जाएगा AF, इसका हम लासा लेंगे तो हमारा आ जाएगा FC, तो FC से हम भाग देंगे FC में, तो FC से FC कैंसिल हो जाए तो आपका आ जाएगा AF। 1 से हम भाग देंगे FC में तो FC बाहर जाएगा, FC से यहाँ गुणा होगा तो यहाँ आपका आ जाएगा FC। अब देखिए दोनों में क्या है, E है, E से E कैंसिल हो जाएगा। देखिए दोनों में क्या है, E कॉमन है तो हम E को हटा देंगे, तो यहाँ हमारा जाएगा, क्या बचेगा आपका, यहाँ क्या, यहाँ से आपको A मिल जाएगा, यहाँ से आपको C मिल जाएगा, ठीक। और यहाँ क्या है, देखिए EC आ जाएगा। हम आपको इसे समझाते हैं, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। AE प्लस EC, देखिए AE प्लस EC बराबर क्या हो जाएगा, AC हो जाएगा। आप यहाँ से इसे समझ सकते हैं, तो वही मैंने यहाँ AC लिख दिया है, ठीक। इन दोनों में देखिए F है तो हम F को हटा देंगे, AF, क्या देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, AF प्लस FC बराबर किसके होगा, AC के होगा, तो यहाँ हम AC लिख दिए। इस प्रकार मैंने यहाँ AC लिख दिया। अब यहाँ क्या आपका है, देखिए FC आ जाएगा आपका यहाँ। अब देखिए हम यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। इस बॉक्स के अंदर हम सॉल्व करेंगे इसे। अब देखिए हम इसका तिर्यक गुणा कराएंगे,
इसका गुणा हम इसमें कराएंगे, इसका गुणा हम इसमें कराएंगे। तो हम EC से इसमें गुणा करेंगे तो यहाँ हमारा आ जाएगा EC इंटू AC इंटू आपका आ जाएगा EC बराबर आपका आ जाएगा AC इंटू FC। अब देखिए दोनों पक्षों में क्या है, AC से AC कैंसिल हो जाएगा, ठीक। यहाँ आपका आ जाएगा, आपको लगाना है दिस इंप्लाइज, यहाँ आपका आ जाएगा EC बराबर आपका आ जाएगा FC। ध्यान से समझिए क्या है, EC बराबर क्या है FC, मतलब देखिए EC बराबर आपका क्या है FC, मतलब दोनों क्या है एक ही बिंदु है। इसी मतलब इस जहाँ मान लेते हैं हम यहीं कोई एक बिंदु है, ठीक है, इसी का नाम F है, इसी का नाम E है, ये इसलिए बन गया आपका EC और FC दोनों क्या है एक ही बिंदु है। जब दोनों EC और FC एक ही बिंदु है तो आप यहाँ लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं आप देखिए आगे, आप लिख सकते हैं इस प्रकार हम कह सकते हैं कि E और F संपाती हैं, दोनों एक ही बिंदु तो आप बोल सकते हैं संपाती हैं, अतः DF DE संपाती है, मतलब ये दोनों बिंदु क्या हैं एक ही बिंदु हैं, ठीक, संपाती हैं। DF BC के समांतर है, क्या है DF BC के समांतर है, भाई ये दोनों एक ही बिंदु है। DF देखिए DF क्या हो जाएगा BC के समांतर हो जाएगा और DE BC के समांतर हो जाए, तो मैंने यहाँ लिख दिया है, अतः DE भी BC के समांतर है, अर्थात DE समांतर BC है, तो आपका क्या हो जाएगा DE समांतर क्या हो जाएगा BC हो जाएगा। तो आपका यहाँ सिद्ध हो चुका है। तो आप इसे नोट कर लीजिए, 1 से 2 बार प्रैक्टिस कीजिए, आपको बहुत आसानी से समझ में आएगा। यदि आपको इस क्लास में कहीं समस्या हो रही तो आप इस वीडियो को रिपीट करके देखिए, आपको जरूर समझ में आएगा, 100% समझ में आएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। हम समझते हैं कि यह क्लास आपको बहुत बेहतरीन तरह से समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।